उत्तर प्रदेश लेखपाल में प्रमुख योजनाओं के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर यूपी लेखपाल यूपी ट्रिपल एस आयोग ने जो पूछी है सभी योजनाएं, जिसमें सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गाँवों की आबादी के सर्वेक्षण, ग्राम क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी का मानचित्रण के लिए है। इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्र में मैपिंग और उन्नत मानचित्रण के लिए केंद्र सरकार ने चालू की है। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय गलत है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा डी, महिला और बाल विकास मंत्रालय। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे भारत देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है, तो ये हो जाएगा सी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? राजस्व लेखपाल 2022, तो चौथे का ए हो जाएगा PMGSY, चौथे का ये। प्रश्न नंबर 5, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो पाँचवें का बी, NSP, नेशनल NSP। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? तो ग्रामीण आवास मिशन, प्रधानमंत्री आवास मिशन ग्रामीण। 6 का डी हो जाएगा आंसर। राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? लेखपाल 2022, तो ए आंसर हो जाएगा पूरा। स्वच्छ भारत ग्रामीण में चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2020। राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तराजीविका को सुनिश्चित करना था? 2022 का ये भी है, तो 9 में का बी हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। प्रश्न नंबर 10, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो ये तो बनना ही चाहिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। लेखपाल 2022 का प्रश्न है। अब हम आगे प्रश्न नंबर 11 पे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुराव्यापार, व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुराव्यापार की रोकथाम, बचाव, पुनर्वास और पुनर्एकीकरण के लिए है? ये भी 2022 का प्रश्न है, तो 11वें का ये हो जाएगा उज्ज्वला योजना। प्रश्न नंबर 12, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 कौन सी योजना की गई? राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है, तो 12वें का ये यूपी मातृभूमि योजना। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में, गैर कृषि नॉन एग्रीकल्चर फील्ड में महिलाओं की उद्यमशीलता के विकास के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ाना? 2022, तो 13 का ये हो जाएगा ट्रेड। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश के पारंपरिक कलाओं शिल्प के संरक्षण, अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों को शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो 14 का हो जाएगा सी, उस्ताद योजना। 15, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? लेखपाल 2022 का प्रश्न, तो 15 का हो जाएगा बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। कन्या विद्याधन योजना, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को हाई स्कूल पास है को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुफ्त राशि दी जाती है। मतलब कितनी राशि दी जाती है कन्या धन विद्या योजना में? तो 30,000 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त आहार प्रदान करता है? तो 17 का ए हो जाएगा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। लेखपाल 2022 प्रश्न। स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? लेखपाल 2022, तो 18 का हो जाएगा बी, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। प्रश्न नंबर 19, स्टार्टअप इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो स्टार्टअप इंडिया अभियान 16 जनवरी 2000
2016 को हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कितने वर्षों की अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी गई? तो 20 का हो जाएगा ये, 2021-22 से 2025-26 तक। इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को लक्ष्य किया गया 1 से 8 तक सरकारी विद्यालयों में, भी हो जाएगा। 22 का अम्बेडकर सोशल इनोवेशन मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? तो 22 का हो जाएगा ये, 30 सितंबर 2020 को। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है? 23 का हो जाएगा बी, 2022 से 2027 तक है। खेलो इंडिया कार्यक्रम का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ किया गया? 2016-17 खेलो इंडिया कार्यक्रम इम्पोर्टेंट हो जाएगा। लक्ष्य कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? लक्ष्य कार्यक्रम का प्रारंभ 11 दिसंबर 2017, अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। स्वाधार गृह योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 26 का सी, 2001 से 2002। 27 कायाकल्प पहल की शुरुआत कब की गई थी? तो 15 मई 2015, अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा को किसने जारी किया? तो हो जाएगा 28 का ये, श्री JP नड्डा। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया? ये तो मेक इन इंडिया तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 29 का हो जाएगा बी, 25 सितंबर 2014। जिस योजना के 10 वर्ष या 5 वर्ष पूरे होंगे वो एग्जाम में पूछेगा, और जो 2025 बजट में विवरण दिया गया है। प्रश्न नंबर 30, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिरमें जयंती कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो 30 का हो जाएगा बी, 16 अक्टूबर 2014। इम्पोर्टेंट रहेगा। पेंसिल पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? तो पेंसिल पोर्टल का शुभारंभ 26 सितंबर 2017 को किया गया, बी ऑप्शन। राष्ट्रीय वायुश्री योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? वायुश्री योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के श्री पोट्टी श्री रामालू नेल्लौर जिले से हुआ। प्रश्न नंबर 32 का ये। प्रश्न नंबर 33, अमृत योजना के अंतर्गत कितनी स्मार्ट सिटी बनाने की योजना शामिल है? स्मार्ट सिटी कितनी बननी चाहिए? तो 100 हो जाएगा। ये स्मार्ट सिटी मिशन 2016 में लॉन्च हुई थी। उदय योजना का शुभारंभ कब और किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो 34 का ए हो जाएगा, 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो 35 का बी, झारखंड। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। 36 का ये, 30 मई 2019 को। इम्पोर्टेंट। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में शामिल आयु वर्ग कितना है? तो 37 का ये हो जाएगा, 18 से 40। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में 60 वर्ष की आयु न्यूनतम पेंशन दी जाती है, 3000 रुपये। अमृत योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 39 का ए, 25 जून 2015 को अमृत योजना का शुभारंभ। प्रश्न नंबर 40, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की मंजूरी कब प्रदान की गई? तो 50 का बी हो जाएगा, 20 मार्च 2015। खेलो इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ, तो ये 2016-17 वित्तीय वर्ष, ए ऑप्शन 52। सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कब किया गया था? तो ए ऑप्शन इसका भी 8 अक्टूबर 2017 को। इंद्रधनुष मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो 53 का हो जाएगा ये, 25 दिसंबर 2014। इंद्रधनुष मिशन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब और कहाँ से की गई थी? तो 1 मई 2016 उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 शुभारंभ कब और कहाँ से किया गया था? अभी तो ऊपर पड़ा है ना, 1 मई, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। 55 का ये, महुआ से की गई थी, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? तो 56 का ये, कब? 4 नवंबर 2016 को की गई। राष्ट्रीय वायुश्री योजना का शुभारंभ कब और कहाँ से किया गया? तो 57 का ये, 1 अप्रैल 2017 को आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले से। सुकन्या समृद्धि खाता कब अधिसूचित किया गया? 58 का बी, 2014। एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ हुआ? 59 का ए, 2 अक्टूबर 1975। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की घोषणा कब की गई? जुलाई 2015 में।